हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं CGL का नोटिफिकेशन। CGL 2020 के नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है एंड सो ऑन, ये सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नोटिफिकेशन किसका है? तो नोटिफिकेशन SSC द्वारा दिया गया है और SSC कंडक्ट कराता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, मतलब CGL 2020। इसमें फॉर्म भरने की डेट कब से शुरू है? तो 29/12 से ये डेट शुरू है टू 31, मतलब लास्ट डेट उसकी 31/1 है। यहाँ पर भी मेंशन है कि 31/1 को रात को 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो टायर 1 एग्ज़ाम है उसकी डेट दे रखी हुई है, तो 29/5 से टायर 1 होगा और 7/6 तक ये टायर 1 चलेगा। टायर 2 एग्जामिनेशन नोटिफाइड लेटर, टायर 2 का बाद में आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। टायर 1 की डेट दे रखी है कि 29/5 से 7/6 तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? तो वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप बी के लिए भी कुछ पोस्ट हैं, ग्रुप सी के लिए भी पोस्ट हैं, आगे देखते हैं। अलग अलग स्तर पर सैलरी है हर रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे देखें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, उसके लिए 47,600 से 1,51,100 रुपये। कौन को ग्रुप बी की पोस्ट है, गजेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये 30 एज तक के लोग भर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, एक बार आप लोग इस पूरी लिस्ट को, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करना इसको पूरा पॉसिबल नहीं है, तो आप इस लिस्ट को पूरा आप देख लीजिएगा। कुछ पोस्ट इसमें ग्रुप बी के हैं, कुछ पोस्ट इसमें ग्रुप सी की हैं। पोस्ट के हिसाब से ही आपका जो है एज दी हुई है, कुछ 27 साल की उम्र की हैं, कुछ 30 की हैं, कुछ 32 की भी हैं। तो आप इन पूरी जो वैकेंसी हैं या पोस्ट हैं उनको एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अगला, अलग अलग पोस्ट SSC ने क्लियर कर दी है यहाँ पर। तो टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द एग्जामिनेशन आर 6,506, ग्रुप बी गजिस्टेड 250, ग्रुप बी नॉन गजिस्टेड 3,513, ग्रुप सी 2,743। ये पूरी एक्सप्लेन कर दी गई है कि किस ग्रुप में कितनी पोस्ट होंगी, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, मतलब देश में कहीं भी रहने वाले कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे, एज लिमिट कितनी है? तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, कुछ में 27 है, कुछ में 30 है और कुछ में 32 है। रिजर्वेशन कितना दिया जाएगा? तो SC ST को 5 साल की छूट रहेगी, OBC को 3 साल की छूट रहेगी एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। एज कैलकुलेशन एक बार और बता दें, एज कैलकुलेशन कहाँ से होगा? तो एज कैलकुलेशन होगा 1/1/2021 से। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर आज से एज कैलकुलेशन होगा क्या? नहीं, नोटिफिकेशन में, हर नोटिफिकेशन में एक डेट दे रखी होती है, वहीं से आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वहीं से आपकी एज क्वालिफिकेशन मांगता है कि 1/1/2021 को आप 18 के होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगली बात, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1/1/2021 तक मान्य होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए क्या है? तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड। कक्षा 12 में आपके पास मिनिमम मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो डिग्री लेवल पर आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स होना चाहिए, या फिर कक्षा 12 में आपके मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होना चाहिए। ऑल पोस्ट बैचलर डिग्री, मतलब सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है। द कैंडिडेट अपीयर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट pass essential qualification on or before 1/1/2021। तो जो फाइनल ईयर में है वो भी कैंडिडेट्स, वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की फीस कितनी होगी? तो फॉर्म भरने की फीस 100 रुपये होगी। विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं देनी होगी, किसी भी प्रकार की उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। बाकी सभी को 100 रुपये की फीस देनी होगी। आगे चलते हैं, ये फीस की बात हो गई। इसके बाद क्या क्या सेंटर हैं इसके, SSC के जो सारे ऑफिसेज हैं पूरे देश में फैले हुए, उनको यहाँ पर बताया गया है। अब एग्जामिनेशन का शेड्यूल 4 स्तर का ये एग्जामिनेशन होगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4।
टायर 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टायर 2 भी होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टायर 3 होगा पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव होगा, और टायर 4 होगा कंप्यूटर पे टाइपिंग स्किल आपकी देखी जाएगी। जो भी आपके एग्ज़ाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग दिनों में ये परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब सिलेबस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले टायर 1 में क्या आएगा, तो टायर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 जनरल इंटेलिजेंस के, 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 25 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। सभी 2-2 नंबर के होंगे, अच्छा अर्थात 50 नंबर का होगा। 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 50-50-50 नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे, तो मतलब ये 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं टायर 2 की। तो टायर 2 में क्या होगा, पहला पेपर देखिए, इसमें 4 पेपर होंगे टायर 2 में। पहला पेपर बहुत आराम से हम आपको बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, स्टैटिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमी, जो फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड जीएस है वो पूछी जाएगी, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और ये परीक्षा होगी आपकी 2 घंटे की। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टायर 1 देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। टायर 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकेंड। मतलब पेपर सेकेंड वाला जो है उसमें आपको 0.25 की माइनस मार्किंग होगी, एंड 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4। तो माइनस मार्किंग भी है। इसके बाद स्कीम टायर 3 के लिए, तो टायर 3 जो होगा पेन पेपर मोड का होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी 100 मार्क्स 1 आवर, राइटिंग ऑफ ऐसे, पैराग्राफ वगैरह, लेटर वगैरह इसमें आपको लिखना होंगे। The paper in tier 3 will have to be written either in Hindi or in English. जो पेपर है वो या तो इंग्लिश में लिखना होगा या हिंदी में। पार्ट पेपर written in Hindi and part in English will be award 0 marks. अर्थात अगर आपने आधा पेपर हिंदी में लिखा, आधा इंग्लिश में लिखा, तो आपको 0 अंक दिए जाएंगे। The tier 4 computer performance test CPT and data entry speed test DEST will be conducted. टायर 3 में कंप्यूटर टेस्ट आपका लिया जाएगा, मतलब टाइपिंग स्किल आपकी देखी जाएगी। उसके बाद ये सिलेबस दिया हुआ है टायर 1 का, ये पूरा आप स्टडी कर लीजिएगा। सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड सो ऑन। इसके बाद ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा कि किस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। हम सीधे आगे चलते हैं। डेटा एंट्री स्पीड आपकी दी हुई है, आपको डेटा एंट्री स्पीड कितनी मांगी गई है, तो फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट एट 8000 की per hour on computer. The data entry speed test skill test will be conduct for a passage of about 2000 key for a duration of 15 minutes. 2015 मिनट में. This test will be of qualifying nature. Computer for the test will be provided by the commission. मतलब आपको कंप्यूटर नहीं ले जाना है, कमीशन इसके लिए, एसएससी इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कराएगी। आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन में और कुछ होगा तो उसको भी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये सारे क्या क्या आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टायर 1 ईच पेपर और टायर 2 एंड टायर 3 एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें 30% मार्क्स चाहिए आवश्यक रूप से, ओबीसी को 25% और अदर को 20% आवश्यक रूप से चाहिए। तो नोटिफिकेशन में अभी तक यही इतना ही था नोटिफिकेशन में। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। बाकी जो मेन टॉपिक थे, मेन इसके बारे में डेटा था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि आपके जो स्टूडेंट दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।